जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल पर। आज हम मंगलम का 13वां पाठ विश्व शांति संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम बात करेंगे आज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे आपको ये मिलेगी सुविधा कि आपके लिए आपका अपना नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव माने विषयनिष्ठ क्वेश्चन। आज वो हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। मतलब राष्ट्र संघ जो उसका स्थापना हो रहा है, क्या उसका उद्देश्य था। तो सुनिए, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में शांति को स्थापित करना। नहीं बच्चों, ये हम समझ गए। चलिए अब देखिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है? विश्व शांति, ध्यान देना है और छोटा करो। हाँ, विश्व शांति का सूर्य उदय कब होता है? ख्याल रहे, ध्यान रहे, नजर ना भटके। विश्व शांति का सूर्य उदय कब होता है? सुनिए, जब, ध्यान से, जब विभिन्न देश मतलब अनेक देश संकट की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में एक दूसरे की करते हैं मदद। जैसे मान लीजिए आपदा के समय सहायता राशि और सामग्रियां प्रदान करते हैं, तब विश्व शांति का सूर्य उदय दिखाई पड़ता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए। पूरा दुनिया में सूर्य उदय तब दिखाई पड़ता है जब कोई दूसरा देश अगर संकट से लड़ रहा है। मान लीजिए सामग्री, जैसे मान लीजिए वस्तु, जैसे प्याज की कहानी हो गई, राशन की कहानी हो गई, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोई अगर सामान है वो अगर घट रहा है, वो जान लीजिए, या आपदा आ गया, भूकंप आ गई, वहाँ मान लीजिए हर चीज़ का कमी हो गया, तो वहाँ जो सहायता राशि जो प्रदान करते हैं कोई दूसरा देश, उसे क्या दिखाई पड़ता है? उससे ये मालूम होता है कि अब जो है यहाँ पर क्या सूर्योदय हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बाबू, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बात करें। हाँ, विद्या और अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है? विद्या से, अहिंसा से क्या क्या मिलेगा? देखिए, विद्या से क्या मिलता है? परम तृप्ति की होती प्राप्ति। ये आप पहले पढ़े होंगे, लेकिन ध्यान दे दो, विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। और अहिंसा से क्या होता है? अहिंसा से सबको सुख मिलता है। विद्या से किसकी मिलती प्राप्ति? तो परम तृप्ति होती है, मतलब मनुष्य की क्या होती है? वृद्धि होती है। और अहिंसा से क्या होता है? सुख मिलता है। श्योर, मान लीजिए हिंसा कर रहे किसी को हमने मारा, तो ये जान लीजिए कि वो भी हमको मारेगा। अगर हमने उसको नहीं पीटे तो क्या मतलब, उससे क्या मतलब हमें? तो हम क्या मतलब कि अहिंसा से हम सुख के जीवन जी सकते हैं। और ऐसे भी जान लीजिए कि गांधी जी के 2 सबसे बड़े हथियार थे, सत्याग्रह और अहिंसा। सत्य की राह पर चलते थे गांधी जी, और अहिंसा क्या उनका सबसे बड़ा हथियार माना गया था। ये बात आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो क्या कहता है, ध्यान देना। देखिए, आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हो गया है? आज कौन कौन से आविष्कार जो है वह क्या विध्वंसक है? माने ऐसा कौन कौन आविष्कार हो गया है जिससे कि दुनिया पूरा मतलब कि विध्वंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आजकल जान ले पता है ना, आप लोग देखिए हाइड्रो बम, हाइड्रा जिसको कहता है,
या मान लीजिए एटम बम, जो जान ले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 1917 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था। और जान ले उसके बाद जब वो युद्ध बंद हुआ, आज जान ले फिर तीसरा वाला आरंभ सुनते हैं होने वाला है। तो यहाँ वही जान ले, वही क्या, आज जान ले दुनिया को नष्ट करने वाला जो है अनेक जन ऐसे जो अस्त्र निकाला गया है, शस्त्र निकाला गया है, उसके बारे में कहा गया। तो आज जान लीजिए आजकल अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र, देखिए अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है, इसको हम जानेंगे बढ़िया से। देखिए अस्त्र ही हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास देखो क्या है, चाकू है, ये क्या है, अस्त्र है। कैसे, देखिए कैसे बताते हैं। हम इसको हाथ से पकड़ के चलाएंगे, जैसे ये काटना हो गया, ये काटना हो गया, या मान लीजिए शर्ट को काटना हो गया, या मान बटन मेरा काटना हो गया, ये सब क्या, ये सब मेरा अस्त्र हुआ। जैसे खुरपी हो गया, हंसुआ हो गया। शस्त्र उसको बोलेंगे जिसको हम फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाला हो गया, क्या है, या मान लीजिए कि बम हो गया, ऐसे ये सब क्या है, सब शस्त्र है, ठीक है ना। तो आज जान लीजिए ये हो गया आणविक अस्त्र, ऑटोमेटिक मशीन जो कह दीजिए, जैविक अस्त्र, ठीक है, इत्यादि अनेकों आविष्कार विध्वंसक है। आजकल अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र, आणविक अस्त्र, जैविक अस्त्र इत्यादि अनेकों अस्त्र क्या प्राप्त हो चुके हैं, जो क्या बन गया, पूरी दुनिया को खत्म करने का एक सबसे बड़ा राज बन गया है। कि आज अगर कंटिन्यू क्या हो रहा है, हमारे देश के अड़ोस पड़ोस में विवाद चल रही है। चलिए अब देखिए असहिष्णुता का कारण निवारण बताएं। देखिए हम बताए थे आपको क्लास में कि असहिष्णुता मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है दूसरे की उन्नति को देखकर जलना या ईर्ष्या करना या नहीं देखना। जो दूसरा को उन्नति देखना पसंद नहीं करता है वो क्या होता है, असहिष्णुता। मतलब ये जान लीजिए कि परस्पर द्वेष की भावना असहिष्णुता को जन्म देती है। द्वेष जो भावना है वो किसे दे रहा जन्म, तो असहिष्णुता को। माने ये द्वेष हो गया कि हमें जान लो आप में कुछ खेत दिख रहा है, आप वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हमारा मन में आ गया आदमी आगे बढ़ रहा है, क्या आदमी आगे बढ़ रहा है, मैंने हम आपसे ईर्ष्या करना शुरू करेंगे। तो द्वेष क्या है, ईर्ष्या असहिष्णुता को जन्म देती है। आप इससे आपसी बैर उत्पन्न होती है, स्वार्थ बैर को बढ़ाता है और असहिष्णुता का विकृत रूप प्रकट होता है। इसके निवारण का एक मात्र उपाय है स्वार्थ का त्याग और परमार्थ या परोपकार की भावना का विकास। मतलब ये हुआ, जान लीजिए अगर हमारे ऊपर बैर बोलते क्या, बैर बना जना मान लो कि बाछना है, अलग हो जाना है। अगर जान लो हमारे अंदर जन अगर बैर की भावना आ गया, स्वार्थ की भावना आ गया, तो क्या होगा, ध्यान देना। तो जान लीजिए उसमें क्या होगा, असहिष्णुता जो है वो जान लो उसका रूप होगा विकराल। और इसके निवारण का एक मात्र उपाय क्या है, स्वार्थ का त्याग और क्या है, परोपकार, माने दूसरे को उपकार करने की भावना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पूरा जान लो ऐतिहासिक विव्याय क्वेश्चन उत्तर है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। ये हमने आपको हिंदी अर्थ में बाबू बताए थे न, ध्यान दीजिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है या संभव हो सकता है। देखिए बाबू, हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान देना है। महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति निर्वैर, माने बिना वैर किए, बिना समाज से हटकर करुणा माने दया और मैत्री भाव मतलब मित्रता से क्या होगा, संभव हो सकता है कि हमारा समाज या हमारा राज्य या हमारे देश जो है, अगर शांति तभी होगा स्थापित, वैर में शांति और निर्भरता के हाथ पर निर्भर होना चाहिए वर्ड, ठीक ना, यहाँ वैर दे दिया गया है तो निर्भर हो गया,
करुणा हो गया, मित्रता की भावना हो गया। इससे क्या होगा, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। चलिए अब देखिए, एकदम वीवीआई ले लो, छाप लो, दिल में घुसाई लो कि बाहर न वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। मतलब ही आज जान लीजिए, इसका मतलब होता है कि पूरे संसार परिवार के समान क्यों है। क्या हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों है बच्चों। वर्तमान विश्व में आज जान लीजिए, वर्तमान विश्व में अशांति का वातावरण है ना। आज पूरे दुनिया में अशांति क्या है, वातावरण है। और जान लो, यह सार्वभौमिक समस्या और दुख का विषय का कारण है। इस अशांति का मूल कारण स्वार्थ प्रेरित अहम की भावना है। अहम बुझते हैं, अहम मन मने घमंड, अभिमान, गर्व, जे छिया स्वामी आए देख ले न। मतलब ये जान लीजिए कि दुख का नहीं है। देखो विश्व में आज अशांति है, और शांति का मेन कारण क्या है जी, ये है कि सार्वभौमिक समस्या और दुख। अशांति है, समस्या आएगा ही, अशांत दुख आए करेगा। और इस अशांति का मूल कारण क्या है, अहम की भावना, स्वार्थ की भावना। इसका निराकरण परोपकार की भावना, निर्भय, करुणा, मैत्री भाव से संभव है। तभी संभव है जब संपूर्ण वसुधा माने पूरा धरती को ही कुटुंब का परिवार समझा जाए। अतः वर्तमान में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। समझ गए। किसी कोई दिक्कत आपको लेना है अगर स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाँ देखिए, हे दीदी काकी ध्यान देना है कि विश्व अशांति का क्या कारण है। 3 वाक्य में उत्तर दे, या अशांति के मूल कारण क्या है। वास्तव हम बढ़ते हैं उत्तर, ध्यान देना। 8 नंबर का उत्तर क्या है। वास्तव में अशांति के 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता माने कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, और इससे क्या होता है, असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी वैर और अशांति का मूल कारण है। समझ गए। 1 पद 2 पद 2 वाक और 3 वाक, वाक भी खत्म। अब मूल कारण क्या था ये भी दिखा दिया गया, ठीक ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर देखिए क्या कहता है कि वास्तव में अशांति के 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एक मतलब ये एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी वैर और अशांति का मूल कारण है। अब आइए ध्यान दो, विश्व अशांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष के लक्षण बताइए। मतलब विश्व शांति जो पाठ है उसमें उदार, बढ़िया हृदय वाला व्यक्ति, अच्छे हृदय वाला व्यक्ति का क्या विचार है, क्या लक्षण है। देखिए विश्व शांति पाठ के अनुसार कह दीजिए, उदार व्यक्ति, बड़े दिल वाला व्यक्ति पुरुष का लक्षण की है। वो जान लीजिए वो किसी को पराया नहीं समझता है, वरन उसके लिए साधर्म्य क्या अपना समान है। माने ये कि वसुधैव कुटुंबकम माने पूरा संसार क्या परिवार के समान है। नहीं जी नहीं है। अब मान लीजिए, मान लो कि आपका यहाँ घर है, आपके नानी घर, आपकी नानी की नानी, फिर नानी की नानी, मतलब ऐसे अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, समस्त देश में हमारा पूरा खानदान पूरा परिवार कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। नहीं तो वो क्या मेरा एक परिवार के समान है। चलिए आगे बात करें। आगे आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखिए क्या कहता है बाबू, विश्व अशांति से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान से पढ़िएगा, चूना लगा के पढ़ना है ना, इसलिए कि अपने लगवा लीजिएगा। देखिए विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है,
विश्व की शांति। मतलब ये बाबू ये सुना कि विश्व शांति का सबसे अच्छा अर्थ है विश्व की शांति। आज सर्वत्र माने सभी जगह ईर्ष्या, द्वेष और सहिष्णुता और विश्वास और संतोष जैसे दुर्गुण क्या विद्यमान है। ये दुर्गुण जहाँ विद्यमान होगा वहाँ शांति की कल्पना की जा सकती है कि वो करते हैं। माने ये शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। यह शांति धर्म मूलक है, धर्म रक्षती ऐसा। माने प्राचीन संदेश विश्व का अस्तित्व और रक्षा के लिए प्रेरित है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष और संतोष आदि से दूर कर शांति और सहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। बाबू सोना ध्यान देना, संसार में जो अशांति फैला है कैसे होगा नष्ट, तो जान लीजिए अशांति का मूल दो कारण है द्वेष और असहिष्णुता। मतलब स्वार्थ से यह अशांति बढ़ती है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है। कभी चाहेंगे जबरदस्ती रोकना संभव नहीं है। जान लीजिए अशांति को नष्ट माने शांति स्थापित कैसे होगा, तो करुणा दया के रूप में, मित्र माने दोस्त के रूप में वैर को नष्ट करके संसार में समाज में शांति लाई जा सकती है। न जान लीजिए शांति अगर भाग गई फिर जान लीजिए अशांति फैल जाएगी। इसलिए शांति को पास में रखिएगा। ठीक है, चलिए आप देखोगा वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। आज संसार में जो है पूरा दुनिया का कैसा स्थिति है। आज जान लीजिए संसार प्राय सभी देशों में क्या अशांति व्याप्त है। किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण कलह शोरगुल है। कहीं बाहरी एक देश के कलह से दूसरे देश खुश होते हैं और कई अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। जान लीजिए वस्तुतः इस समय संसार अशांति के सागर में डूबता उतरता नजर आ रहा है। आज विश्व विनाशक शास्त्र अस्त्रों के ढेर पर बैठा है। आज जान लीजिए सही है। आज जान लीजिए प्रस्तुत में वर्तमान में जान लीजिए संसार जो है अशांति के सागर में डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे आपके अगले क्या प्रश्न है, हम वहां भी देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। हाँ आगे आइए। अब देखिए है विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। आप बताइए, हमने इसे पहले बताया था, आप ध्यान देते हैं क्या। है शांति तोरे आवाज करवाएंगे, रुको। है विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। देखिए विश्व में अगर शांति करना स्थापित तो सीधा कीजिए परोपकार, माने दूसरे को उपकार, दूसरे के भलाई। परोपकार की भावना मानवीय गुण है, मनुष्य का गुण है परोपकार करना। जान लीजिए संकट काल में सहयोग की भावना रखिए, तब जान लीजिए सहयोग की रखना क्या लक्ष्य हो, तभी हम निर्भय सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। मतलब विश्व शांति जो है परोपकार के माध्यम से,
क्या होगा? शांति होगी स्थापित। परोपकार की भावना मानवीय गुण है जो संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही क्या है? लक्ष्य हो। तभी हम निर्वैर, सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है मेरा 14 नंबर पर। विश्व शांति पाठ आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व बतलाए। मतलब जो इसका मूल तत्व है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति है। क्या है? शांति है। अगर मूल बात, इसमें संदेह नहीं है, कोई संकोच गिला शिकवा नहीं। हम तेरे नहीं हो तो क्या हुआ, कभी तुम भी हमारा बन के देखना है, क्योंकि धर्म का आधार भी शांति ही है और इसी भाव से विश्व की रक्षा तथा कल्याण संभव है। इसलिए हमें जन जागरण द्वारा सहिष्णुता, परोपकार और निर्भय के महत्व पर प्रकाश डालनी चाहिए। क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बात करते थे। क्या है? देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। अब लगभग खत्म होने वाला है, घबराइएगा नहीं। ये आप ही के लिए है और आप ही के लिए बनाया है। इन आप ही खाली कहना है आपको छठ पूरी में लाए मुड़ी ये नहीं कीजिए ना। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं हम तनिक को शांति करें, अपना घर पहले सुधारेंगे, परिवार देखेंगे, अगल बगल सुधारेंगे, समाज बदलेंगे, शिक्षा लाएंगे। मतलब अपने भाषाओं में वही है कि केवल उपदेश से विश्व शांति नहीं होता है। आए दे दिए भाषण, क्या मार दिए डिंग डंग हो गया, ये डिंग डंग गाना वाला बात। केवल उपदेश से, आदेश से, भाषण से विश्व शांति नहीं होगी। हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। पापा को डैडी नहीं, पापा को बाप जी नहीं, पापा को पापा बोलना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान भारी स्वरूप है, भार स्वरूप है। वैर कभी भी वैर से शांति नहीं होता। हमें निर्भर, दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता की भाव दूसरों के प्रति रखना होगा, तभी विश्व शांति हो सकती है। वरना झोला वाला समटिए और डंडा उंडा लीजिए, कमल पकड़िए और सीधा जंगल की ओर राह देख लीजिएगा। समझिए 12-13 साल बाद जो है आप भी बाबा बाबाजी बन जाओगे। ठीक है ना? अब देखिए नूनू, आगे मेरा क्वेश्चन क्या है? चलो, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। बन जाएगा, एकदम लिख लो, छाप लो दिल में। 5 वाक्य, पहले था 3 वाक्य, अब 5 वाक्य। आज विश्व भर में अनेकों प्रकार के विवाद छिड़ा हुआ है। फलना है उसके ऊपर दे रहा है, ये देश वहाँ दे रहा है, कभी रूस यूक्रेन, तो कभी आज जान लीजिए इजराइल हमास। मतलब युद्ध परियुद्ध हो रहा है और हम जो है ले रहे मुझे आंतरिक। और आज ये भी सही है, आज जान लीजिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होते, आज जान लीजिए हमारे पर कोई ना कोई आक्रमण करने जरूर आता। ठीक है? नहीं, आंतरिक और वाह अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल को लेकर लोग स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। तो बच्चों आइए हम बात करते हैं आपके अपने सर हैप्पी सिंह। ये हमारा कॉन्टैक्ट है 7549256787। अगर चाहते हैं इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF लेना तो संपर्क कीजिए, इस नंबर पर आपको मुफ्त में दी जाएगी। दोस्तों लाइक घुमाए शेयर बोखाए एंड सब्सक्राइब कीजिए छत पर चढ़ कर। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।